अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप यू आर फाइन। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट स्टोरी। आज हम न्यू स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटल। इस स्टोरी का नाम है स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटल, मतलब डॉक्टर डॉलिटल की कहानी। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस सम न्यू वर्ड्स। पहले कुछ हम न्यू वर्ड्स डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट इज butcher's book. Butcher's book, the book butchers uses for writing down what meat has been supplied and how much is owned there. Okay, मतलब butchers बोलते हैं कसाई को, कसाई की एक ऐसी डायरी जिसमें वो ये लिखते हैं कि भाई कितना गोश्त हमने दे दिया और कितना रह गया, उसको बोलते हैं butcher's book. नेक्स्ट इज क्रैकर. क्रैकर बोलते हैं बिस्किट्स को, वेफर को जो हम पैरट्स को या किसी बर्ड्स को खिलाते हैं उसको बोलते हैं क्रैकर. ड्रेसर. ड्रेसर अ लो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स. अच्छा, जो नीचे ड्रॉर्स होती हैं, दराजें होती हैं, उनको बोलते हैं ड्रेसर. नेक्स्ट इज हेजहॉग. हेजहॉग अ टाइप ऑफ स्मॉल मैमल. मैं आपको बताता हूँ सिंपली. हेजहॉग होता है कांटों वाले चूहा. एक चूहा होता है, आपने देखा होगा, और उसके कांटे निकले होते हैं, उसको बोलते हैं हेजहॉग. लिनन क्लोसेट. लिनन क्लोसेट अ कैबिनेट. अच्छा, कैबिनेट को बोलते हैं लिनन क्लोसेट. क्लोसेट. पेंट्री. पेंट्री अ स्मॉल रूम. अच्छा देखिए, किचन के बाहर एक स्मॉल रूम, छोटा सा जगह बनी होती है जहाँ पे खाना पीने की जगह रखते हैं, कैबिनेट्स होते हैं वो, तो उनको बोलते हैं पेंट्री. नेक्स्ट इज पॉरेज. पॉरेज बोलते हैं दलिया को. यस. रेमेटिज्म. यस, रेमेटिज्म बोलते हैं कंडीशन, एक इस तरह की बीमारी होती है जिसमें जोड़ों में दर्द होता है, उसको बोलते हैं रेमेटिज्म. अच्छा, रेडिकुलस. रेडिकुलस बहुत ही बुरा, अजीब सा, सिली. अच्छा, वीपिंग विलो. वीपिंग विलो बच्चों एक बहुत बड़ा दरख्त होता है और उसके जो पत्ते होते हैं ना वो सारे नीचे की तरफ झुक रहे होते हैं, उसको बोलते हैं वीपिंग विलो. ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. अब हम स्टोरी का आगाज करते हैं. चलिए भाई स्टार्ट हो जाए इसको ज़रा समझने के लिए. एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, आप सब बहुत इंजॉय करेंगे. लेट्स स्टार्ट. Once upon a time, many years ago, when our grandfather were little children. मतलब इतनी पुरानी बात है जब हमारे जो लिटिल वो हैं ग्रैंडफादर हैं वो भी छोटे थे, बच्चे थे. देयर वॉज अ डॉक्टर. वहाँ एक डॉक्टर हुआ करता था एंड हिज नेम वॉज डॉलिटल, और उसका नाम था डॉक्टर डॉलिटल. जॉन डॉलिटल, एमडी. एमडी उसको एमडी कहते थे. मीन्स दैट ही वॉज अ प्रॉपर डॉक्टर. वो प्रॉपर डॉक्टर था एंड न्यू अ होल लॉट, और बहुत सारी चीज़ें वो जानता था. ही लिव्ड इन अ लिटिल टाउन कॉल्ड प्यूटलीबी ऑन द मार्श. अच्छा, मार्श के पास वो था, तो उसका उस जगह का नाम था प्यूटलीबी. ऑल द फॉक्स. अच्छा, फॉक्स मतलब वहाँ के लोगों के फॉक्स, यंग, जवान एंड ओल्ड, न्यू हिम वेरी वेल बाई साइड दर. उसको लोग बासानी जानते थे, वो बहुत फेमस था. द डॉग्स एंड द चिल्ड्रन वुड ऑल रन अप एंड फॉलो बिहाइंड हिम. और जो डॉग्स थे और जो बच्चे थे वो उसके पीछे पीछे भागते थे, वो उसको इतना पसंद करते थे. एंड इवन द क्रोज कव्वे दैट लिव्ड इन द चर्च टावर, जो चर्च टावर में रहते थे, वुड को एंड नोड देयर हेड्स देयर. ओके, जब उसको देख के वो भी अपने सर हिलाया करते थे. Yes, guys. The next slide. The house he lived on the edge there. Okay, उसका edge of the town, मतलब edge बोलते हैं किनारे पे. उसका जो घर था वो टाउन के किनारे पे था. Was quite small, बहुत छोटा था. But his garden was very large. लेकिन उसका गार्डन बहुत बड़ा था. Had a wide lawn. वहाँ पे एक बड़ा लॉन था. Stone seated, और पत्थर की बनी हुई सीटेड थी. And weeping willows hanging. अच्छा, वही मैंने जो आपको बताया, दरख्त वो लटक रहे होते थे, weeping willows. Over his sister Sarah Dolittle was housekeeper for him. वो उसके घर के देखभाल करती थी. क्या नाम था? सारा डॉलिटल. He was very fond of animals and kept many kinds of pets. वो जो डॉक्टर साहब थे वो बहुत से एनिमल्स के शौकीन थे और बहुत से पालतू जानवर अपने पास रखते थे. Besides the goldfish in the pond there. Okay, और इवन गोल्ड फिश को भी रखते थे पॉन्ड के अंदर, एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन, जो कि उनके गार्डन में था.
ही हैड रैबिट्स इन द पेंट्री, उनके जो खरगोश थे वो पेंट्री में रखा करते थे. पेंट्री वी हैव डिस्कस, कि हम डिस्कस कर चुके हैं न्यू वर्ड्स में कि पेंट्री किसको बोलते हैं. वाइट माइस, जो सफ़ेद चूहे होते हैं छोटे छोटे, वाइट माइस इन हिज पियानो दर के, वो अपने पियानो में रखते थे. आ स्क्विरल इन द लिनन क्लोसेट दर के, वो लिनन क्लोसेट जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसको वहाँ पे रखा करते थे. एंड नहीं, लिनन क्लोसेट जो है वो शेल्फ में रखते थे. एंड हिज हॉग इन द सैलड. अच्छा, सैलड बोलते हैं जो घर के नीचे भी एक जगह बनी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, तहखाना टाइप की होती है ना नीचे, अंडरग्राउंड. तो उस सैलड वहाँ पे वो हिज हॉग रखते थे. ही हैड अ काव, और काव विद अ काफ टू, तो एक गाय थी और गाय का बच्चा भी था. एन ओल्ड लेम हॉर्स दर, और एक छोटे कद का घोड़ा भी था. 25 ईयर्स ऑफ एज, उसकी उम्र थी 25 ईयर्स. एंड चिकन्स, और उनके यहाँ मुर्गे भी थे. एंड 2 लैम्स, और 2 दुम्बे थे. एंड मैनी अदर एनिमल्स, और बहुत से दूसरे जानवर थे. बट हिज फेवरेट पैट्स वर, उसके जो फेवरेट पैट्स थे वो थे डैब डैब द डक, डैब डैब उसका नाम था, वो डक थी. जिप द डॉग, और जिप था जो कि क्या था, एक डॉग. यस. पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया एक तरह का परिंदा होता है, वो था. द पैरट, पैरट था. एंड द ओल टू, ओल्ड उल्लू भी उनका फेवरेट था. हिज सिस्टर यूज टू ग्रम्बल, ग्रम्बल मतलब होता है कंप्लेन करना, शिकायत करना. अबाउट ऑल दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स के बारे में बहुत शिकायत करती थी. एंड सैड दे मेड द हाउस अनटाइडी, कि वो घर को गंदा कर देते हैं. एंड वन डे व्हेन एन ओल्ड लेडी व्हेन रेम्यूटिज्म, जब एक ओल्ड लेडी उनके पास आई जिसके जोड़ों में दर्द था, केम टू सी द डॉक्टर, डॉक्टर के पास आई. शी सैट ऑन द हेज हॉग, तो वो जब बैठ रही थी तो वो कांटों वाले चूहे के ऊपर बैठ गई. वो वाज स्लीपिंग ऑन द सोफा, जो कि सोफे पे सो रहा था. एंड नेवर केम टू सी हिम एनी मोर, और उसके बाद वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं आई, क्योंकि उसको डेफिनेटली बहुत जोर से लगी थी. बट ड्रोव सेफली सैटरडे ऑल द वे टू ऑक्सिनट्रोप. हाँ, लेकिन वो एक जगह का नाम है ऑक्सिनट्रोप, जाया करती थी पूरी सैटरडे ड्राइव करके, मतलब इतना दूर जाती थी, लेकिन डॉक्टर डॉलिटल के पास नहीं आती थी क्योंकि वो बहुत डर गई थी. अनदर टाउन टू 10 माइल्स, जो कि 10 माइल्स दूर था, टू सी अ डिफरेंट डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से मिलने के लिए वो वहाँ जाती थी, लेकिन डॉक्टर डॉलिटल के पास नहीं आती थी. Then his sister Sarah Dolittle came to him, उसकी बहन उसके पास थी, डॉक्टर के पास. एंड सैड, और उसने कहा, जॉन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट. यस, उसने कहा कि भाई, उससे कहा कि तुम कैसे ये उम्मीद रख सकते हो कि जो सिक पीपल होंगे, मतलब जो बीमार होंगे, वो तुम्हारे पास आएंगे. एंड सी यू, तुम्हारे पास आएंगे. व्हेन यू कीप ऑल दीज एनिमल्स इन द हाउस, जब तुम ये सब तमाम जानवर घर में रखते हो. इफ यू गो ऑन लाइक दिस, अगर ऐसे ही चलता रहा, नो ऑफ द बेस्ट पीपल विल हैव यू फॉर अ डॉक्टर. जो अच्छे लोग होंगे, वो मतलब अमीर लोग होंगे, वो तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं. बट आई लाइक द एनिमल्स बेटर दैन द बेस्ट पीपल, लेकिन मुझे अमीर लोगों से, अच्छे लोगों से ज़्यादा ये एनिमल्स बहुत पसंद है. डॉक्टर ने कहा. यू आर रेडिकुलस, तुम तो पागल हो गए हो, सिस्टर ने कहा. सेट हिज सिस्टर वॉक आउट ऑफ द रूम, और वो रूम से बाहर चली गई. सो एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, द डॉक्टर गॉट मोर एंड मोर एनिमल्स, डॉक्टर के एनिमल्स में इजाफा होता रहा. एंड द पीपल वो केम टू सी हिम गॉट लेस एंड लेस, लेकिन जो लोग उसके पास आते थे उनमें कमी होती रही. टिल एट लास्ट ही हैड नो वन लेफ्ट, और उसके पास फिर कोई पेशेंट नहीं आता था एक्सेप्ट सिर्फ कैट्स मीट मैन, मतलब जो कैट्स का मीट प्रोवाइड करता था आदमी, वो आता था. वो डिडंट माइंड एनी काइंड ऑफ एनिमल, जिसको कोई भी एनिमल बुरा नहीं लगता था. एंड नाउ व्हेन ही वॉक डाउन टू द स्ट्रीट इन हिज हाई हैट, जब वो अपने मतलब नीचे आता था गली में, अपना लंबे बड़ी सी टोपी पहन के, डॉक्टर, पीपल वुड से टू वन अनदर, डॉक्टर लोग आपस में बातें किया करते थे. देयर गोज जॉन डॉलिटल, देखो जॉन डॉलिटल वहाँ जा रहा है. एमडी, देयर वॉज अ टाइम व्हेन ही वॉज द बेस्ट, एक वक्त हुआ करता था जब वो बेस्ट नोन डॉक्टर इन द वेस्ट कंट्री में बहुत जाने वाले. लुक एट हिम नाउ, लेकिन अब उसको देखो, ही हैजंट एनी मनी एंड हिज स्टॉकिंग आर फुल ऑफ होल्स दर, के मतलब उसकी बिल्कुल पॉकेट जो हैं वो खाली हो गई हैं, अब तो उसके पास कोई पैसे भी नहीं है. बट द डॉग्स एंड कैट्स एंड द चिल्ड्रन स्टिल रैन अप एंड फॉलोड हिम थ्रू द टाउन दर, लेकिन बच्चे उसके पीछे पीछे भागे चले आते थे, एनिमल्स उसके पीछे भागते थे.
द सेम एज दे हैड डन व्हेन ही वाज रिच। बिल्कुल वैसा ही करते थे एनिमल्स जब वो उस टाइम किया करते थे जब वो अमीर हुआ करता था। वन डे द डॉक्टर वॉज सिटिंग इन हिज किचन टॉकिंग विद द कैट्स मीट मैन। जब एक दफ़ा डॉक्टर बैठा हुआ था अपने किचन में और बातें कर रहा था कैट्स मीट मैन से, जो प्रोवाइड किया करता था बिल्ली के लिए गोश्त। वो हैड कम टू सी हिम विद अ स्टमक एक्, उसके पेट में दर्द था तो वो इसलिए आया था। वाई डोंट यू गिव अप बीइंग अ पर्सन्स डॉक्टर, तो उसने कहा उस पेशेंट ने कि भाई तुम जो है लोगों के डॉक्टर बने हुए तुम ये छोड़ क्यों नहीं देखते, एंड बी एन एनिमल डॉक्टर, और जानवरों के डॉक्टर बन जाओ। आज द कैट्स मीट मैन द पैरट Polynesia was sitting in the window looking out at the rain। वो जो पैरट था Polynesia वो बारिश को देख रहा था। She started to listen, उसने सुनना शुरू कर दिया। You see doctor, the cat's meat man went on, और उसने मजीद कहा You know all about animals, तुम तो जानवरों के बारे में सब कुछ जानते हो डॉक्टर। Much more than these vets do। अच्छा बेटा vets बोलते हैं एनिमल्स डॉक्टर को, जो आम डॉक्टर जानते हैं। That book you wrote अबाउट कैट, वाई इट इज़ वंडरफुल, जो तुमने बिल्लियों के बारे में बुक लिखी थी वो तो बड़ी ज़बरदस्त थी। यू माइट हैव बीन अ कैट योर सेल्फ दर, ओके, और तुम्हारे पास खुद भी बिल्ली है। यू नो द वे दे थिंक, तुम जानते हो कि एनिमल्स किस तरह सोचते हैं। एंड लिसन, और किस तरह सुनते हैं। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी डॉक्टरिंग एनिमल्स, तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो या बना सकते हो अगर तुम एनिमल्स के डॉक्टर बन जाओ। डू यू नो दैट, क्या तुम्हें पता है। यू सी आई वुड सेंड ऑल द ओल्ड वुमेन who हैड सिक कैट्स, जो जितनी भी ओल्ड वुमेन्स हैं, बूढ़ी औरतें और उनके पास बिल्लियाँ हैं और डॉग्स हैं टू यू। एंड लुक ऑल फार्मर्स राउंड अबाउट who हैड लेम, और जो फार्मर्स हैं जिनके पास दुम्बे हैं, हॉर्सेस हैं, घोड़े हैं, नहीं सॉरी लेम हॉर्सेस मतलब लंगड़े घोड़े हैं, वीक लैम्प्स और कमज़ोर दुम्बे हैं। दे वुड कम, वो सब तुम्हारे पास आएंगे। बी एन एनिमल डॉक्टर बन जाओ। व्हेन द कैट्स मीट मैन हैड गॉन, जब वो शख्स चला गया, द पैरट फ्लू ऑफ द विंडो ऑन टू द डॉक्टर्स टेबल, तोता उड़ता हुआ डॉक्टर के टेबल पे आया। एंड सेड, और उसने क्या कहा, दैट मैन हैज गॉट सेंस, इस शख्स ने कुछ काम की बात की है। दैट व्हाट यू ought to do, जो तुम्हें करना चाहिए। बी एन एनिमल डॉक्टर बन जाओ। ओ देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स सैड द जॉन डॉलिटल, डॉक्टर ने कहा भाई बहुत सारे ऑलरेडी एनिमल्स डॉक्टर मौजूद हैं। यस देयर आर प्लेंटी, हाँ बहुत सारे हैं, सैड पॉलिनेशिया, अच्छा उस पैरट का नाम है पॉलिनेशिया। बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो सब चीज़ों में अच्छे थोड़ी हैं। नाउ लिसन डॉक्टर एंड आई विल टेल यू समथिंग, और मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। डिड यू नो द एनिमल्स कैन टॉक, तुम्हें पता है कि एनिमल्स भी बात कर सकते हैं। आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक सैड द डॉक्टर ने कहा मुझे पता है कि पैरट्स जो है वो बात कर सकते हैं। ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस, अब उसने बताना शुरू किया कि जो पैरट्स होते हैं ना वो 2 जबानों में बात करते हैं। पीपल्स लैंग्वेज, एक तो लोगों की जबान होती है जो कि वो बोलते हैं, द बर्ड्स लैंग्वेज, और परिंदों की भी आपस में एक जबान होती है। सैड पॉलिनेशिया प्राउडली। इफ आई से पॉली वांट्स अ क्रैकर, अगर मैं ये कहूँ कि पॉली को क्रैकर मतलब बिस्किट चाहिए, यू अंडरस्टैंड मी, तुम्हें समझ आ जाएगा। बट हियर दिस का कोई सी फी 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 फी, अगर मैं इस तरह बोलूं, गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर ने कहा वाह क्या बात है। व्हाट डज दैट मीन, ये जो तुमने बोला इसका मतलब क्या है। दैट मीन्स इज द पॉरेज हॉट येट, तो उसने कहा इसका मतलब है क्या दलिया जो है वो अभी तक गर्म है। इन बर्ड्स लैंग्वेज में। माई यू डोंट से सो सैड द डॉक्टर, लेकिन तुम ऐसे कहते तो नहीं हो। यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, तुमने इस तरह तो मुझसे कभी बात ही नहीं की। डॉक्टर ने कहा व्हाट वुड हैव बीन द गुड, उसका फायदा क्या होता। पॉलिनेशियन ने कहा अगर मैं तुमसे ऐसे बात करता तुम्हारे समझ ही नहीं आता तो उसका फायदा क्या होता। डस्टिंग सम क्रैकर्स क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग, अच्छा उसने कुछ जो चूरा पड़ा हुआ था उसके लेफ्ट विंग पे पर पे उसने वो झाड़ा तोते ने। यू वुडंट हैव अंडरस्टैंड मी इफ आई हैड दैट, कि अगर मैं इस तरह बात करता तो तुम समझ ही नहीं पाते। टेल मी सम मोर, मुझे कुछ मजीद बताओ सैड द डॉक्टर ने कहा। ऑल एक्साइटेड, और वो बड़ा एक्साइटेड हो गया। एंड ही रश ओवर टू द
ड्रेसर ड्रॉर, और वो ड्रेसर ड्रॉर की तरफ बढ़ा एंड केम बैक विद द बुचर्स बुक, और वो बुचर की बुक लेके आया एंड अ पेंसिल, एक पेंसिल लेके आया. नाउ डोंट गो टू फास्ट, अब ज़्यादा तेज मत बोलना. एंड आई विल राइट इट डाउन, और मैं लिखूंगा. दिस इज इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है. वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त बात है. समथिंग क्वाइट न्यू, जो मेरे लिए तो बहुत ही नई है. गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट, मुझे बर्ड्स की जो ABCD होती है वो बताओ. ABC स्लोली नाउ, आहिस्ता आहिस्ता. सो दैट was the way doctor came to know that animals had a language of their own. तो डॉक्टर्स भी एनिमल्स की लैंग्वेज समझ सकेंगे. Yes, doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. तो डॉक्टर्स भी समझ सकेंगे कि एनिमल्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज समझ सकेंगे और वो उनसे बात कर सकेंगे. एंड ऑल दैट आफ्टरनून while it was raining, हालांकि बारिश हो रही थी. Polynesia sat on the kitchen table. Polynesia जो है वो किचन की टेबल पे बैठा रहा. Giving him words to put down in the book. वो उसको बर्ड्स के वर्ड बताता रहा, पुट डाउन द वर्ड, और वो डॉक्टर जो है वो उन वर्ड्स को अपनी डायरी. गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी एंड यू रियली एंजॉयड, and it was quite good story. So thank you for watching this video. You're requested to like, subscribe, and don't forget to click the bell icon. Allah Hafiz, take care, see you very soon with the next video.